पहला प्रश्न। ओशो, आप मंदिर मस्जिदों के इतने खिलाफ हैं, फिर आप स्वयं ही क्यों ये विशाल मंदिर बना रहे हैं? मंदिर और यहां कुछ भूल हो गई होगी तुम्हारी समझ में। ये मंदिर नहीं है, मधुशाला भले हो। शराबबंदी के बावजूद भी मेरा भरोसा शराब में है, और शराब ऐसी कि चढ़े तो उतरे नहीं। और शराब बाहर के अंगूरों से ढाली गई नहीं, भीतर के अंगूरों से ढाली गई। यहां कैसा मंदिर, कैसी मस्जिद, ये तो पियक्कड़ों का जमाव है। यहां तो जो पीने और पिलाने की तैयारी रखते हो उन्हीं का स्वागत है। यहां हम परमात्मा की पूजा नहीं कर रहे, परमात्मा को पी रहे। हां, मेरे जाने के बाद शायद मंदिर बने, उसकी जिम्मेवारी तुम पर होगी, उसका कसूर तुम्हारा होगा। मेरे रहते तो ये मधुशाला ही रहेगी। यही तो अड़चन है मंदिर मस्जिद वालों को, कि ये मंदिर नहीं है, मस्जिद नहीं। यही तो उनका विरोध है, यही तो उनकी नाराजगी है। और तुम कहते हो यहां विशाल मंदिर बन रहा है, विशाल मधुशाला बन रही है। और जब भी कोई मंदिर जीवित होता है तो मधुशाला ही होती है, और जब कोई मधुशाला मर जाती है तो मंदिर हो जाती है। मंदिर मधुशालाओं की लाशें। बुद्ध थे तो मधुशाला थी, मोहम्मद थे तो मधुशाला थी। मुसलमान के पास मस्जिद है, बौद्धों के पास मंदिर है। ये रेखाएं हैं, समय की रेत पर छूट गई, शब्द पकड़ लिए गए, उनका रस तिरोहित हो गया है। अब वहां शराब नहीं ढाली जाती, अब वहां केवल शास्त्रों की चर्चा होती है। अब वहां कोई नाचता नहीं, वहां कोई उमंग नहीं, वहां कोई प्रेम की बरखा नहीं होती है। अब तो वहां मरुस्थल है, सिद्धांतों के, तर्कों के, विवादों के। यहां कोई विवाद नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। नाच है, गीत है, मस्ती है। और तुम कहते हो यहां मंदिर मस्जिद बन रहा है। यहां कैसा मंदिर, कैसी मस्जिद? मेरा भरोसा ही पूजा पर नहीं है, मेरा भरोसा मस्ती पर है। हां, मस्ती से पूजन उठे, मस्ती पूजन बन जाए तो प्यारी है। ध्यान रखना, पूजा से मस्ती कभी नहीं उठी है, और जब भी कभी सच्ची पूजा उठी है तो मस्ती से उठी है। दुनिया में कुछ चीजें हैं जो तुम संकल्प से ना कर सकोगे, और उन्हें ठीक ठीक जैसे निरअहंकार भाव तुम संकल्प से पैदा ना कर सकोगे, विनम्रता पैदा कर सकते हो। दोनों एक से लगते हैं। निरअहंकार भाव चेष्टा से, उपाय से, आयोजन से नहीं होता। निरअहंकार भाव कोई चरित्र का लक्षण नहीं, चरित्र से मुक्ति है।
क्योंकि सब चरित्र अहंकार के आसपास होता है, बुरे आदमी का चरित्र भी और अच्छे आदमी का चरित्र भी, असाधु भी और साधु भी, दोनों अहंकार पर जीते हैं। संत वो है जो अहंकार के बाहर जीता है। निरअहंकार भाव की कोई साधना नहीं हो सकती, लेकिन अगर तुम साधना करोगे तो तुम विनम्रता जरूर पैदा कर सकते हो। विनम्रता संकल्प के भीतर है, और विनम्रता निरअहंकार जैसी मालूम होती है। यही खतरा है। दुनिया में असली खतरा उन चीजों से है जिनसे धोखा पैदा होता है। अहंकार से बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि अहंकार तो साफ है कि अहंकार है, उससे खतरा क्या होगा। जहर की बोतल है, जहर का लेबल भी है। विनम्रता से खतरा है। बोतल जहर की है, लेबल अमृत का है। और विनम्रता से खतरा है, क्योंकि विनम्रता निरअहंकारिता जैसी मालूम होती है। बस मालूम होती है, असली नहीं है। क्योंकि विनम्रता साधी जा सकती है। और निरअहंकार, तुम चेष्टा करते रहते हो तो जो बना पाते हो चेष्टा से, वो विनम्रता है। विनम्रता अहंकार है शीर्षासन करता हुआ। निरअहंकार भाव अहंकार का विसर्जन है। जब पूजा आनंद से, मस्ती से पैदा होती है तो तुम करने वाले नहीं होते, वहां पुजारी नहीं होता, वहां पुजारी मिट जाता है। जिस पूजा में पुजारी मिट जाए वही पूजा सच्ची है। लेकिन फिर एक और पूजा है, झूठी, चेष्टित, आयोजित। उस पूजा से पुजारी पैदा होता है, मिटता नहीं, पैदा होता है। कल तक तुम पुजारी नहीं थे, अब तुमने पूजा का अभ्यास करना शुरू किया, अब तुम पुजारी हो गए। अब तुम्हारे भीतर एक अकड़ पैदा हुई कि मैं पुजारी हूं। एक सूक्ष्म अस्मिता जगी कि मैं विशिष्ट हूं, धार्मिक हूं। मैं यहां पूजा नहीं सिखा रहा हूं, वो पूजा जिससे पुजारी पैदा होता है। मैं यहां शराब ढाल रहा हूं, वो नशा जिससे पुजारी मिट जाता है। और जहां पुजारी नहीं है, कहीं कोई मधुशाला चाहिए। मंदिर और मस्जिद तो तुम्हें मार रहे, खुद मुर्दा है तो तुम्हें भी मारेंगे। खुद जड़ है तो तुम्हें भी जड़ करेंगे। खुद पत्थर है, तुम्हें पथरीला कर देंगे।
इसलिए तो हिंदू और मुसलमान पत्थरों जैसे हो जाते, हिंसक हो जाते, कठोर हो जाते, हृदय खो जाता है।